स्टार टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को दी श्रद्धांजलि। नशा तस्करों पर उत्तरकाशी पुलिस की कार्यवाही लगातार जारी, 2 चरस तस्कर गिरफ्तार। उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी, बारिश की संभावना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मुख्यमंत्री आवास में उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि आजाद हिंद फौज के नेतृत्वकर्ता, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्र की स्वाधीनता के लिए अपना जीवन समर्पित किया। उन्होंने पराक्रम दिवस की समस्त प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं भी दी। बागेश्वर धाम सरकार के सेवक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पक्ष में उत्तराखंड का संत समाज और युवा आया है। संतों ने कहा कि सनातन धर्म को नेशनल मीडिया टारगेट करना बंद करे, क्योंकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सनातन धर्म के प्रचार प्रसार का कार्य करके हिंदुओं को जागरूक कर रहे हैं। इसलिए किसी को भी सनातन धर्म के खिलाफ बोलने का हक नहीं है। खड़ा हुआ है और वो मीडिया धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के बहाने से सनातन संस्कृति पे हमला कर रहा है, क्योंकि जहाँ तक वो पाखंड की बात कहते हैं, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी को जितना मैंने सुना है वो हनुमान जी की चर्चा करते हैं और वो कहते हैं मैं कुछ नहीं करता, हनुमान जी करते हैं चमत्कार। तो भारत में हनुमान जी एक जगह नहीं अनंत जगह चमत्कार करते हैं। किसी को नहीं दिखाई देते हो तो मेरे साथ चले, मैं दिखा दूंगा। ऐसी अनेकों जगह हैं जहाँ हनुमान जी के चमत्कार देखने की बात आई तो सड़क बंद पड़ी है। हनुमान जी के बिना सड़क चल नहीं सकती। ऐसे एक नहीं अनंत उदाहरण, क्योंकि हनुमान जी महाराज कलयुग के अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणा कृपा परशुरामा सप्तैते चिम्न। हनुमान जी महाराज चिरजीवी हैं। इन्होंने इस भूमि पर जन्म लिया है, अवतार लिया, लेकिन शरीर नहीं छोड़ा है। तो हनुमान जी के द्वारा चमत्कार होना है तो स्वाभाविक है। लेकिन मीडिया से मैं निवेदन करूंगा, जो लोग ईसाई और मुसलमानों में इतना भ्रम और पाखंड, धोखा, जालबाजी करते हैं, उनको आप नहीं दिखाते तो ये भी बहुत दुखदप्रद है। और आप तो पत्रकारों में तो मैं कहूँगा अधिकांश सनातनी हो तुम, और सनातनी होकर के तुम सनातनियों पे हमला करते हो, तो इससे ज़्यादा तुम्हारा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि कुल्हाड़ी भी तुम्हारी है और लकड़ी भी तुम्हारी है और बेंटा भी तुम्हारा है। इसीलिए मैं आप सबसे निवेदन करूँगा, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के खिलाफ अभियान ना चलाएं, और ये चलाना वास्तव में दुष्चक्र है और ये अंतर्राष्ट्रीय करोड़ों रुपए का खेल है। और वो इसलिए खेल है कि उन्होंने ईसाई के धर्मांतरण और मुसलमानों के धर्मांतरण पर हमला किया है, चोट किया है। उत्तराखंड की जनता से उनका समर्थन करते हैं और एक बहुत अच्छी बात है कि कम से कम उन्होंने सनातन के नाम पर एक जनता को जागरूक किया और एकजुट किया। धन्यवाद के बात रहे हूँ। नैनीताल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में कालाडूंगी पुलिस द्वारा संघर्ष वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में वार्ड नंबर 7 में नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत कालाडूंगी पुलिस द्वारा युवाओं और आमजन को नशे से दूर रखने और महिला सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। आयोजित कार्यक्रम में थाना अध्यक्ष नंदन सिंह रावत और उप निरीक्षक निशु गौतम द्वारा लोगों से अपने बच्चों को नशे से दूर रखने की नसीहत देते हुए महिला सुरक्षा ऐप के बारे में बताया गया। साथ में यहाँ की जनता के साथ मीटिंग की गई, उनको ट्रैफिक से संबंधित नियमों के बारे में और महिला अपराध से संबंधित नियमों के बारे में सारी जानकारी दी गई। और एक जो हमारा उत्तराखंड पुलिस की तरफ से एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई है गौरा शक्ति करके, उसके बारे में पूरी जानकारी दी गई और कैसे उसको अपलोड करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, उसको रजिस्ट्रेशन करने के बाद उससे महिलाओं को क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, इनके बारे में जानकारी दी गई। संघर्ष वेलफेयर सोसाइटी कालाडूंगी द्वारा वार्ड नंबर 7 में ऋतिक गोस्वामी जी के तत्वान पर वेंकट हॉल पर कार्यक्रम करा गया है, जो हमारा नशे के खिलाफ अभियान और उत्तराखंड पुलिस ऐप जो उत्तराखंड सरकार द्वारा आया है, उसके बारे में यहाँ पर सबको जानकारी दी गई। और बच्चों को वाहन ना देना और हेलमेट पहनना और ट्रैफिक के नियम के बारे में हमारे कालाडूंगी थाना अध्यक्ष श्री नंदन सिंह रावत जी द्वारा सबको जानकारी दी गई, विवरण दी गई। मैं थाना अध्यक्ष कालाडूंगी पुलिस का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। साथ में वार्ड नंबर 7 की सभी जनता का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। वार्ड नंबर 7 में महिला पुलिस द्वारा बताया गया, महिला सशक्तिकरण ऐप के बारे में बताया गया, जिससे हमें पता चला कि महिलाओं की क्या क्या अगर परेशानी है तो वो पुलिस को कैसे बता सकती हैं। और ये प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा, हमें बहुत ज़्यादा जानकारी मिली।
अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट में भाजपा मछोड़ मंडल के हरदा में स्वागत समारोह आयोजित किया गया। सल्ट विधायक महेश जीना ने हरदा पहुंचकर नवनियुक्त भाजपा मंडल अध्यक्ष गुड्डी देवी को बधाई दी। मैं मछोड़ मंडल की नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष गुड्डी देवी ये भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और माननीय विधायक जी द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा जो मुझे ये कार्यभार सौंपा गया है मछोड़ मंडल का, मैं उसको बेहतर चलाने का प्रयास करूँगी और उसमें उसको आगे बढ़ाने का और बहुत आगे तक ले जाने का प्रयास करती हूँ। मुंशियारी पहुंचे जिला खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मुंशियारी ब्लॉक सभागार में 2 दिवसीय लाइसेंस पंजीकरण शिविर का आयोजन किया। मुंशियारी ब्लॉक सभागार में आयोजित शिविर में व्यापारी बड़ी संख्या में पहुंचे, जिसमें विभाग द्वारा मौके पर ही व्यापारियों को लाइसेंस जारी किया गया। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी RK शर्मा ने बताया कि शिविर का मुख्य उद्देश्य व्यापारियों को उसी समय ही पंजीकरण कर उन्हें राहत देना है। रामनगर में RSS के तत्वाधान में शहर के अंदर बाल पथ संचलन निकाला गया, जिसको लेकर स्वयंसेवकों में काफी उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम के आयोजक स्वयंसेवक नवीन पोखरियाल ने जानकारी देते हुए बताया कि बच्चों में देशभक्ति का निर्माण और राष्ट्रभक्ति जागृत करने को लेकर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। बच्चों में देशभक्ति का निर्माण और राष्ट्र भावना जागृत करने के लिए विश्व का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज बाल पथ संचलन का आयोजन कर रहा है। ये संदेश ये है कि जिससे बच्चे अपने जो उनके दायित्व हैं उनके प्रति उसको समझें और उसी के अनुसार अपना जीवन आगे जीने की कोशिश करें। और आज के हमारे जो कार्यक्रम है भव्य कार्यक्रम, इसके मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर निकुंज अग्रवाल जी हैं और आज के मुख्य शिक्षक जिला सेवा प्रमुख माननीय वीर सिंह जी हैं और आज के मुख्य वक्ता काशीपुर जिला के जिला प्रचारक माननीय सौरभ जोशी जी हैं। आज हमारे जो पथ संचलन हो रहा है उसमें कुल बाल स्वयंसेवकों की संख्या 160 और अन्य स्वयंसेवक की जो संख्या है वो 86 है। आपदा पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए ग्राफिक-एरा ने एक बार फिर आगे बढ़कर पहल की है। ग्राफिक-एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी और ग्राफिक-एरा हिल यूनिवर्सिटी में आपदा पीड़ित परिवारों के बच्चों को इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और दूसरे प्रोफेशनल कोर्सों में निःशुल्क शिक्षा देने का ऐलान किया गया है। उन्होंने बताया कि जोशीमठ के पीड़ितों के लिए ये पूरी शिक्षा निःशुल्क होगी। जिस कोर्स में उन्हें एडमिशन दिया जाएगा उससे पहले सेमेस्टर से लेकर डिग्री मिलने तक ऐसे युवाओं से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। डॉक्टर घनसालन ने कहा कि ग्राफिक-एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी और ग्राफिक-एरा हिल यूनिवर्सिटी के देहरादून परिसरों के साथ ही भीमताल और हल्द्वानी कैंपस में भी जोशीमठ के बच्चों को ये सुविधा दी जाएगी। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।